दोस्तों नींबू को काट करके, यानी कि नींबू के दो टुकड़े करते हैं, नींबू को काट करके यानी कि दो पीसेस में नींबू को डिवाइड करके और नींबू को काट कर उसमें सिंदूर लगा करके 5 लौंग गाड़ करके यदि आप यहाँ फेंक देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस शत्रु का नाम आपको लेना है उस समय, और बस आप उसको इस पेड़ के नीचे फेंक दें और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रो टू सक्सेस, और ये हमारा चैनल इसी तरह का वीडियो बनाता है, यानी कि टोने टोट के संबंधित वीडियो बनाता है जहां पर जन कल्याण होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो हम देते हैं। ये सारे के सारे जो टोटके हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बताते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे सुपर थैंक्स का बटन आपको नजर आ रहा होगा, सुपर थैंक्स जिसमें दिल बना हुआ है, तो वहां से आप कुछ सहायता राशि हमें भेज सकते हैं, या फिर दोस्तों आप चाहें तो हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उसको ज्वाइन करें। नीचे ज्वाइन का बटन आपको नजर आ रहा होगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको नजर आ रहा होगा, तो ज्वाइन जैसे आप करेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो किसी को नहीं मिलते, यानी कि स्पेशल वीडियो यदि आपको चाहिए और स्पेशल उपाय आपको चाहिए तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको ये वाला जो है वो करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि किस तरह से आपको उपाय को करना चाहिए और कैसे आपके शत्रु की ये रक्षा करेगा। शत्रु से आपकी कैसे ये रक्षा करेगा। देखिए आपने नींबू देखा होगा, तो आप क्या करें, आप नींबू के 2 टुकड़े करें। नींबू के 2 टुकड़े करने के बाद इसमें आपको चाहिए दोस्तों 5 लौंग, ठीक है ना। कितनी लौंग चाहिए कि 5 लौंग, और लौंग जो है टोपी वाली होनी चाहिए जिसमें पीछे फूल होता है ना। बिना फूल वाली लौंग नहीं चलेगी, क्योंकि बिना फूल वाली लौंग आधी अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों पीछे जिसमें फूल है वो वाली लौंग यहाँ पर चलेगी। कितनी लौंग आपको लेनी है, 5 लौंग लेनी है, लंबी लंबी लौंगे आपको लेनी है। और कितनी लौंग लेनी है भाई, 5 लौंग लेनी है, एक नींबू लेना है, और दोस्तों थोड़ा सा सिंदूर लेना है। सिंदूर कौन सा लेना है, सिंदूर भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कामिया सिंदूर जिसे हम केसरा सिंदूर बोलते हैं, जिसमें हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, और एक होता है लाल रंग का सिंदूर, है ना। लाल रंग का जो सिंदूर होता है वो भी बड़ा कारगर होता है, वो बड़ा काम का सिंदूर होता है, ठीक है। तो अब क्या करें दोस्तों, आप सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी सामग्री में क्या क्या चाहिए। एक तो आपको चाहिए नींबू। नींबू कौन सा चाहिए, देखिए नींबू भी 2 तरह के हैं। नींबू होता है एक तो हरे रंग का, आपने देखा होगा हरे रंग का नींबू अलग आता है और पीले रंग का नींबू अलग आता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पीला रंग का नींबू चाहिए। नींबू बिल्कुल रस भरा होना चाहिए, दाग दगीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बाहर से भी इसमें दाग नहीं होना चाहिए, बाहर से भी साफ होना चाहिए, अंदर से भी साफ होना चाहिए, है ना। और नींबू बिल्कुल भी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर में नींबू पड़े रहते हैं काफी टाइम से, तो काफी टाइम से नींबू पड़े रहते हैं, तो या तो काले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, या फिर सूख जाते हैं। दोस्तों उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। वो नींबू इसीलिए सूखा है क्योंकि उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। उसका जो तांत्रिक प्रभाव है ना, जो आप करना चाह रहे हो, वो आपके उस नींबू से नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं नींबू बिल्कुल ताजा तरीन देख करके लाएं बाजार से, और पीले रंग का नींबू होना चाहिए, हरे रंग का बिल्कुल भी उठा के नहीं लाएं। नींबू कौन सा लेना है, बिल्कुल ताजा और पीला, ठीक है। और देखें उसमें आसपास दाग नहीं हो, ऐसा ही नींबू छांट करके लाएं। थोड़ा बड़ा हो तो सबसे बढ़िया, अच्छा बड़ा नींबू आप लाएं तो और ज्यादा आपको फायदेमंद ये रहेगा, ठीक है। तो पीले रंग का बड़ा नींबू, बढ़िया वाला नींबू बाजार से खरीद के लाएं, ठीक है। एक लौंग जो है 5 लौंग आपको लेनी है। 5 लौंग यदि आपके घर में इस तरह की लौंग है कि छोटी छोटी लौंग है तो नहीं, आप बड़ी बड़ी लौंगे लेके रखे आए बाजार से, है ना। मिलेगी बाजार में 5-10 रुपए की मिल जाएगी आपको 5 लौंग, ठीक है ना। जिसमें फूल लगाओ, पीछे ऐसी लौंग छांटे जिसमें फूल लगाओ। यदि वो ऐसे देने की कोशिश करें तो देना भैया देखो फूल लगने वाली लौंग चाहिए मुझे, पीछे फूल लगाओ, 5 लौंग दे दो भले आप मुझे, लेकिन वो दो, ठीक है ना। चलो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं, ये तो हो गया आपकी सामग्री। अब आप विधि सुन लीजिए कि विधि में आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, है ना। एक आसन बिछा लें, आसन बिछा करके अपना मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ करें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। आगे कटोरी या प्लेट आप ले लें, उसमें एक नींबू रखेंगे, एक चाकू रखेंगे, एक आप सिंदूर रखेंगे और रखेंगे 5 लौंग। ये सब चीजें आपको वहां पर रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एकांत कमरे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आ रहा जा रहा है कोई भी आपसे कुछ भी पूछ रहा है ना। घर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछ रहा है कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना, तो वो टोक हो जाती है, तो फिर उससे क्या उपाय आपका सफल नहीं होता। फिर आप लोग कहेंगे कि उपाय सफल नहीं हुआ गुरुजी। देखिए उपाय को करने का तरीका होता है, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, क्योंकि मैं पूरा तरीका बताता हूँ भाई कैसे आपको उपाय को करना है, ठीक है ना। तो घर वालों को तो पहले समझा दो कि भैया ये वाला उपाय मैं करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करेंगे जब ये मैं उपाय करूंगी उस समय, ठीक है ना। तो पहले ही कह दें उनको, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने उपाय को जो करा है, जो आपने उपाय जो आप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे और ये सब सामग्री आपके पास रख लेंगे।
लेकिन इस उपाय को करने का दिन क्या होगा? दिन होगा दोस्तों गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार, इन तीनों में से कोई सा भी दिन चुन लीजिए, उसमें से एक दिन उपाय करना है। मैंने 3 दिन बताया तो 3 दिन नहीं करना आपको उपाय केवल एक ही दिन करना है। अब मैं अल्टरनेट डेज बता रहा हूं भाई, आप चाहे तो गुरुवार को कर सकते हैं, चाहे तो शुक्रवार को कर सकते हैं, चाहे तो आप शनिवार को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको शनिवार को ही करना है या फिर आपको तीनों दिन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक दिन चुन लीजिए और एक मंगलवार को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु नाश का उपाय है तो भाई मंगलवार को भी हो सकता है, ठीक है। सामग्री आपने एकत्रित कर ली। अब आप सुबह की सुबह इस उपाय को करेंगे, रात्रि में नहीं करेंगे। कई लोगों का प्रश्न होता है साहब ये रात्रि में हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वाला उपाय सुबह ही होता है ना, और सुबह ही इस उपाय को आपको करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छा इसका फल मिले। रात्रि में करेंगे तो रात्रि में बिल्कुल भी उपाय सफल नहीं होता। रात्रि के उपाय अलग होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, वो भी मैंने आपको काफी वीडियो बताया, मैंने रोज 3 वीडियो बनाता हूं, लेकिन ये रात्रि का उपाय नहीं है, दिन का उपाय, ठीक है ना। तो नहा धो करके इस उपाय को करना है। महिलाएं भी कर सकती, पुरुष भी कर सकते हैं, है ना। देखिए यदि आप एक महिला है और वीडियो देख रही हैं तो आप निश्चित रूप से इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहे, आपके परिवार में दुश्मन जो है वो खत्म हो जाए, दुश्मनों ने जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करवा रखे हैं, ग्रह कलेश का वातावरण बना रखा है, तो वो आपका खत्म हो जाए, तो ये वाला उपाय आपको करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके शत्रु खत्म हो जाए, आपके शत्रु दूर हो जाए, आपका किसी भी तरह का कोई भी बाहुबली शत्रु हो वो भी दूर हो जाए। जो शत्रु आपसे लड़ता है, लड़ाई झगड़े करता है, कोई पड़ोसी लड़ता है, कोई मतलब अड़ोसी लड़ता है, या फिर कोई आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, आपके ऑफिस में कोई आपसे लड़ता है, तो वो भी दोस्तों इसमें बिल्कुल शांत हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा और आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सारे सामान लेकर के बैठ जाएं। अब सबसे पहले नींबू को कट करें। चाकू मैंने मंगवाया था, तो चाकू से इस नींबू को कट करेंगे। पीले रंग का नींबू आपके पास होगा। चाकू से इसको कट करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, नींबू के 2 भाग हो जाएंगे। अब एक भाग में आप लगाएंगे सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर आपको लेना है, ठीक है ना। 2 तरह के सिंदूर आते हैं, कामिया और केसरिया, और एक लाल रंग का सिंदूर जिसे महिला अपनी मांग में डालती है। तो आपको लाल रंग का सिंदूर लेना है और नींबू पर लाल रंग का सिंदूर लगा देना है ना। एक नींबू के एक भाग पर, भाई 2 भाग नींबू के हुए, तो नींबू के एक भाग पे तो आपको लाल रंग का सिंदूर लगा देना है, और नींबू का जो दूसरा भाग है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 5 लौंग जो है गाड़ देनी है, ठीक है ना। तो पहली लौंग गाड़ेंगे, बोलेंगे शत्रुनाश, है ना। दूसरी लौंग गाड़ेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, फिर तीसरी लौंग गाड़ेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, फिर चौथी लौंग गाड़ेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, फिर 5वीं लौंग गाड़ेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश। ऐसे करके आपको 5 लौंग जो है इस नींबू के अंदर गाड़ देनी है। यानी कि नींबू लेना है, नींबू का कटा हुआ भाग लेना है, नींबू के एक कटे हुए भाग में आपको सिंदूर लगा देना है, दूसरे कटे हुए भाग में आपको शत्रुनाश बोलते हुए आपके 5 लौंग गाड़ देनी है। यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता है, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम रमेश है, तो आप एक लौंग गाड़ेंगे, बोलेंगे रमेश का नाश हो, दूसरी लौंग गाड़ेंगे, बोलेंगे रमेश का नाश हो, तीसरी लौंग गाड़ेंगे, बोलेंगे रमेश का नाश हो, चौथी लौंग गाड़ेंगे, बोलेंगे रमेश का नाश हो, 5वीं लौंग गाड़ेंगे, बोलेंगे रमेश का नाश हो। इस तरह से आपको बोलना है। अब ये दोनों जो कटे हुए भाग हैं, एक में तो सिंदूर लग रहा है, दूसरे में लौंग लग रही है, दोनों को मिला दें, नींबू के दोनों कटे हुए भागों को मिला दें, और मिलाने के बाद दोस्तों आप जाएंगे बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे आप देख लीजिए आपके आसपास कहां पर बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ वो होता है जो वट वृक्ष होता है, जिसमें बहुत बड़ा ये होता है और इसमें जटाएं जो है नीचे आती रहती है, तो वो बरगद का पेड़ होता है, ठीक है ना। वट वृक्ष या फिर बरगद का पेड़ से बोला जाता है। तो वहां पर जाएं, उसकी जड़ के नीचे इस नींबू को फेंक दो और अपने शत्रु का वहां पर नाम लें। आप बोले कि हे 33 कोटि देवी देवता, बरगद में आप सभी का यहाँ पर वास है, राहु केतु का भी वास है और शनि महाराज का भी वास है। तो मैं ये नींबू यानी कि शत्रु के रूप में यहाँ पर फेंक करके जा रहा हूँ और या जा रही हूँ, और बस मेरे शत्रु का अब आप नाश कर दीजिए। दोस्तों बरगद की छड़ में इस नींबू को फेंक करके और वापस आ जाए, पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, आपको सीधे घर पे आना है और किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ बोलना चालना नहीं है, बस सीधे आपको घर पे आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से वो जो शत्रु जिसका आपने नाम लिया था या फिर आपने केवल शत्रु बोला था, तो समस्त शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।